जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया वह समय सीमा पूरी होने वाली है। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो या चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए, हम सब लोग चुप रह गए तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार का, बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य है उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी, तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है। विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर 40 से 60 नहीं हुआ तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें निर्धारित होगी उसकी संख्या भी कम हो जाएगी, और यदि 60 बढ़कर हुआ तो उनकी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो यह नुकसान पूरे बिहार का नुकसान हो रहा है। अनेक योजना भारत सरकार की चलती है, अनेक योजना राज्य की सरकार की चलती है, जो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से योजना का निर्धारण किया जाता है। अगर परिसीमन का काम इसी तरह से रुका रहा तो बिहार के साथ पिछले 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय आगे भी जारी रहेगा, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लेने का काम किया है। दक्षिण के राज्य जो है वह कुछ अनर्गल तर्क देकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग बोल रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि क्योंकि आबादी के आधार पे परिसीमन होगा, हमने अपनी आबादी को कम करने का काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं उन्होंने अपनी आबादी को कम करने का काम नहीं किया। भाइयों और मित्रों, यह पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है। जब से हिंदुस्तान में जनसंख्या की गिनती होने लगी, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, 1881 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक उन राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। उस समय हम लोगों की संख्या, बिहार के लोगों की संख्या, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार थे। हमारे यहाँ महामारी, हमारे यहाँ भूखमरी, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ी, लेकिन उन राज्यों की संख्या बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी। 1881 से लेकर 1971 तक उनकी आबादी लगभग बढ़ते रही। 71 तक जब तक उनकी आबादी बढ़ रही थी तब परिसीमन का लाभ उन्होंने ले लिया, और उस समय आजादी के समय तक हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो परिसीमन का लाभ उस समय हमको नहीं मिला। अब जब हमारी आबादी बढ़ने लगी है तब कह रहे हैं कि परिसीमन को आगे भी रोक देना चाहिए। या तो यही बात हुई कि कहीं भोज हो रहा हो और भोज में कुछ लोगों ने पंगत में बैठकर पूरा भरपेट भोजन कर लिया, और जब दूसरे लोगों की बारी आई तो कह रहे हैं कि अब पंगत ही नहीं लगेगा। भाइयों और मित्रों, जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी तब तो परिसीमन उनको स्वीकार था, उस समय हमारी आबादी नहीं बढ़ी थी। अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमको हमारे संविधान के अधिकार से क्यों वंचित करने की बात हो रही है। भाइयों और मित्रों, हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा, हमको सजग होना पड़ेगा, नहीं तो भारत की सरकार पर
अनर्गल दबाव बना रहे। संविधान में लिखा है कि देश में कोई भी व्यक्ति हो सबका मूल्य बराबर होगा। हमारा संविधान यह अधिकार देता है, चाहे किसी का जन्म कर्नाटका में हो, किसी का बिहार में हो, किसी का महाराष्ट्र में हो, कहीं किसी का जन्म हो, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया, एक व्यक्ति एक वोट। देश में कहीं का नागरिक हो उसको एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट और उसके वोट का मूल्य बराबर। महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार उत्तर प्रदेश का हो, एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका मूल्य बराबर होगा। लेकिन आज जिस तरह से परिसीमन नहीं होने के कारण पिछले 50 वर्षों में जो स्थिति बन गई है, कहीं 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। यह जो बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। और जो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ 21 लाख लोग ही चुनकर एक एमपी भेज दे रहे हैं। कहाँ बराबर मूल्य हुआ? कहीं 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी, एक प्रतिनिधि भेज देते हैं, और कहीं का 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजता है। तो संविधान के हिसाब से पूरे तौर पे यह गलत है। और जनसंख्या आज हमारी बढ़ी है, यह बात ठीक है, लेकिन बढ़ी हुई आज की जनसंख्या के आधार पे अगर उन लोगों के इस तर्क को मान लिया जाए तो कल होकर तो यह भी कहेंगे कहने वाले कि किसी परिवार में अगर 25 आदमी है और किसी परिवार में 5 आदमी है, तो आज 5 की जनसंख्या के हिसाब से लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है, और जिनके परिवार में 25 लोग हैं उनको 25 के हिसाब से राशन मिलता है। लेकिन अगर परिसीमन के संदर्भ में जो लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार इत्यादि राज्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, उनकी बात को मान ली जाए तो इसका अर्थ हुआ कि कल को कहेंगे कि 25 व्यक्ति किसी परिवार में है तो उसने 25 की संख्या बढ़ा ली, और हम 5 ही आदमी परिवार में हैं, हमने संख्या नहीं बढ़ाई, तो दोनों को बराबर राशन दीजिए। मतलब 5 आदमी भी उतना ही राशन ले और 25 आदमी के परिवार में ही उतना ही राशन मिले। इस तरह की व्यवस्था कहीं उचित हो सकती है क्या? नहीं उचित हो सकती है। और यही बात जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कही जा रही है, इसलिए तर्क पूरे तौर पे गलत है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हम बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। भाइयों और मित्रों, उनका कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाया, उस कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपना लिया और बिहार सहित हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। इसके लिए जनसंख्या बिहार इत्यादि की बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। यह पूरे तौर पे गलत बात है। पूरे तौर पे जो स्टडी है, सर्वे है, उसके आधार पे किसी भी राज्य की जनसंख्या सरकार की पॉलिसी बना देने मात्र से नहीं रुक सकती। सरकार की पॉलिसी मात्र से नहीं रुक सकती है। आदमी के अंदर खुद इस बात की सोच होगी कि हमको आगे जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं करना है। कोई व्यक्ति है, कोई माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चा को जन्म देते समय यह सोचता होगा कि हम अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी, हम इसलिए बच्चा को जन्म दें। कोई ऐसा नहीं सोचता। वह तो अपना जो कारण है, उसका आर्थिक कारण, परिवारक कारण, सामाजिक कारण, उसके चलते जनसंख्या बढ़ाता है। जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। भाई और मित्रों, बिहार में एक सर्वे है, बिहार का, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे यहाँ की है, अब उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो रही है। कोई मैट्रिक पास कर जाती है कोई महिला, उनके यहाँ प्रजनन दर अनपढ़ महिला है या शिक्षित महिला है उसके मुकाबले में कम हो जाती है। इंटर पास महिला हो जाती है, वह जब मां बनती है उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो जाती है। तो शिक्षा ऐसा विषय है जिसका प्रचार प्रसार बढ़िया से हो तो आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है, तब जाकर जनसंख्या रोकने का काम हो सकता है। जो बजाबता उदाहरण है, प्रमाण है, इससे यह बात साबित है। इसलिए जो दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, उनके यहाँ मौका मिला
उनको विकास का मौका मिला तो विकास के मामला में, पढ़ाई लिखाई के मामला में आगे बढ़ गए। हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजों से लड़ने में लग गए, अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार सबसे ज्यादा हम हुए, इसलिए हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाए। इसके लिए हम दोषी नहीं है। बिहार पिछड़ा राज्य रहा है, उसके लिए बिहार दोषी नहीं है। बिहार के लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना काम राज्य की सरकार कर रही है, उसके बावजूद जो विकसित राज्य है उन राज्यों के मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं। सरकार की लगातार मेहनत के बाद, इसमें हमारा दोष नहीं है। जो पहले ही से देश की आजादी के पहले से जो हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, कुछ परिस्थिति ऐसी, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति रही जिसके चलते हमारा विकास नहीं हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो जो गलती हमने नहीं की, परिस्थिति जन्य इस तरह की स्थिति बनी, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़े। संविधान का अधिकार जो है उससे हमको वंचित होना पड़े, हम इसको नहीं मानने को तैयार हैं। इस अन्याय को हम नहीं मानने को तैयार हैं, इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना है और हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इस मांग को मनवा लेने का काम हम नहीं करेंगे। सरकार ने, भारत की सरकार ने घोषित कर दिया है 21 में जनगणना का समय था, लेकिन कोरोना के चलते जनगणना उस समय नहीं हो पाई, तो 2027 में अब जनगणना होगी। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के डिमांड में एक अभी था कि जातीय जनगणना हो, जात की संख्या भी जानी जाए, तो भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मान लिया है। तो इस बात के लिए इस मंच से हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आगे जो जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पे जो आबादी होगी जिस राज्य की, उस आबादी के हिसाब से, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अब आगे परिसीमन का काम हो, और 2026 में दक्षिण के राज्यों का जो दबाव है कि फिर से जनगणना नहीं कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया जाए। जो संविधान की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आगे परिसीमन हो। यदि परिसीमन होगा तो हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और बिहार विधानसभा में भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब संख्या हमारी बढ़ जाएगी सब जगह, तो हम अपने अधिकार को लेने में और मजबूती से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा काम है, इतना गंभीर विषय है, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस बात को गांव-गांव तक फैलाने का काम कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस काम को आप कीजिए, आप ताकत दीजिए, उस ताकत की बदौलत ऐसे मुद्दों को लेकर हम हमेशा लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और बाकी जो चिंता है, बाकी चिंता है विधानसभा में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप उपेंद्र कुशवाहा के बुद्धि विवेक पर छोड़ दीजिए, और मीडिया वाले जो कह रहे हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा मत समझिए कि राजनीति करने वाले लोग सिर्फ मंच पर बैठे हुए हैं। जो मीडिया वाले हैं सबके सब नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं, उसमें भी कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं। उनको भी उपेंद्र कुशवाहा का कदम थोड़ा कष्टदायक लगता होगा, तो हमारे सामने कठिनाई खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को लोग उठाते हैं बिना मतलब का। उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम करते जाना है। तो यही आग्रह आप सब लोगों से करने के लिए आए थे। अभी जो मुद्दा हमारा है परिसीमन का, आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, जो लोग सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले नौजवान लोग हैं, दूसरे लोग हैं, यह भी जो परिसीमन सुधार हमारी रैली है, पूरे देश भर में ट्विटर पर 1 नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा है। 1 नंबर पर, पूरे देश भर में 1 नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।